राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओम शांति। आज आम मेडिटेशन क्लास रो सप्तम दिन रे पहुँचे। पूर्व दिनर आपण माने निश्चित भावरे अभ्यास करिथिबे। किछि किछि राजयोगर
प्रैक्टिस पाई आपण मानंकु सबुदिन प्रेरणा दिया होउथला बा अभ्यास करा जाउथला। आजिर दिन रे सप्तम दिवस रे आमे स्टार्ट करिवा राजयोग। कौनसी जिनस को स्पष्ट करके बुझिले ही ताकू कार्यकारी करिया सहज हुए। आज पर्यंत भी आपण योगर अभ्यास करुथिले किंतु आपण 45 मिनिट जहाँ शुणिले बस शुणा संगे संगे ताकू हृदयंगम कले बुझिले ताकू आपण माने संकल्प शक्ति रे स्थान दउथिले जद्वारा बाह्य चिंताधारू आपण डिटैच रहउथिले। किंतु आज आमे सेही शिक्षा लाभ करिबा जोटा कि आमे निजे भिन्न भिन्न शुद्ध बा शुभ संकल्प जीवनर आवश्यकता अनुଯାୟୀ मन भीतर क्रिएट करिकी बुद्धिर एकाग्रता द्वारा कार्यकारी करिवा। तफात बुझिले आपण शुणिला परे मनोयोग देकी ध्यान करथिले। एटा जीवन रे चालू चालू जहाँ परिस्थिति स्थिति आसिला से अनुଯାୟୀ आपण संकल्प को क्रिएट करिवे। कारण संकल्प होची हमर संपत्ति, धन, शक्ति, अस्त्र शस्त्र। बाह्य जगतर समस्त समस्या समस्त परिस्थिति से व्यक्ति हो कि प्रकृति हो जहार भी आसिले सम्मुखीन करिया पय शक्ति बाहर। रियल राजयोगर अर्थ कौन? जोग शब्द है प्लस बा जोगाजोग कनेक्शन। राजर अर्थ है राज माने श्रेष्ठ। ये जो आपण मेडिटेशन शिक्षा को जाउछंती एटा होची राजयोग, श्रेष्ठ योग। कहीं ना याठू बलिकी सहज और फलप्रद योग नाही। कारण कौन ना निजे परमात्मा पिता सृष्टिर रचयिता सृष्टि को आसी पिला मानकु शक्ति दबा उद्देश्य रे एटा प्रैक्टिस करूछंती। आउ सब योग आमे कोठू शिखिले ना देहधारी मनुष्य ठू ही। राजर द्वितीय अर्थ है रहस्यजनक योग। तो जी योग शिक्षा बा अभ्यास करिवो ताको योगी कहा जाए बा साधक कहा जाए। जहाँ सहित योग लगेइबो सी हैला योगेश्वर परमात्मा पिता। साध्य जो धारा रे जोगी साध्य बा योगेश्वर सहित मिलन करिवो ताको माध्यम को कहा जाए साधना बा योग। परिष्कार हैला। वर्तमान चलंतु देखिबा जे या पई आ गोटे हैला रहस्यमय केमती माने गभीरतार बेसी केमती ना जोगी देखा जाउनी कि योगेश्वर देखा जाउ नाहंती किंतु आपण योग साधना रे बसचंती तो नेचुरली यार माध्यमटा तो साइलेंस ही हब ना। आत्मा को मने मने तार आराध्य को बा साध्य को ध्यान करिवा अछि तो ताको शब्द उच्चारण रे आवश्यक नहीं। कंसंट्रेशन पाई झांझ ढाल आवश्यक नहीं। से नीरव है
ତାର ମାଧ୍ୟମ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ 6 ଦିନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ନୀରବରେ ବସୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ୟାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିପାରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଯୋଗାଯୋଗ ପରମାତ୍ମା ସହିତକୁ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ। ଟେନସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ କେଉଁଠି ଆସେ? ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆସିଯାଉ, ସନ୍ଦେହରେ ଆସିଯାଉ, ସେଠି ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷର ଯଦି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଠି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ। ଆପଣ ଆତ୍ମା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରମାତ୍ମା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କି ଡିପ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ମିଳନ କରାଯାଏ ତାକୁ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଟେନସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାର ଜିନିଷ ନାହିଁ, ରାଜଯୋଗର ରାସ୍ତାର ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଇଏ ଯାହାର ଆଧାର ସିଏ ନେବ, କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ସୋର୍ସ, ଯେଉଁଠୁ କି ଶକ୍ତିର ପ୍ରପାଗେଟ୍ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ନିଜର ଡିସଚାର୍ଜ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟେନସନ୍ କାହିଁ, ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ନାହିଁ କି ଆଉ ମାନେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ମନ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ରୁହେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ବା ଆତ୍ମା ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ତା'ର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ, ନିଜର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବି ଅସ୍ଥିରତା ବା ଚଞ୍ଚଳତାର କାରଣ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ? ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ତା'ର ପରିବେଶ ବାତାବରଣ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଚାଲେ। ଅନୁକୂଳରେ ଚାଲିଲେ କିଛି ହେବନି, ବିପରୀତରେ ଚାଲିଲେ ତାକୁ ସେଠି ଟେନସନ୍ ହୁଏ। ତ ଏ ରାଜଯୋଗ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟମ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଟା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ, କିଛି ବାହ୍ୟ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତା'ର ନିୟମ ବା ବିଧି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଯୋଗରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆତ୍ମା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହୁଏ। କାହିଁକି ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିବା, ବା ନିଜକୁ ଆମେ ଦେହ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆତ୍ମା ବୋଲିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ସେଟା ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେଟା ବାହାରି ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ହେବା, ନବୀନତା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଟା କାହିଁକି ହୁଏ ନା ମୁଁ ନୀରବରେ ରହିକି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇକି ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଦେହ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍, ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ, ମୁଁ ଅଜର, ମୋର ଅବିନାଶୀ, ମୁଁ ଏଠି ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋର ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିନି, ଇଭିନ୍ ଏ ଦେହ ବି ମୋର ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାକାର ସଂସାରକୁ ଆସିଲି ଏଇଟା ମୋତେ ମିଳିଛି, ତେଣୁ କରିକି ମୋର ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବିନି। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ? ସୃଷ୍ଟି ହେଉ କି ନାଟକ ହେଉ,
ना सब परमात्मा पितांकर क्रिएशन ये जिनस आम जाचे ताको जिते आम हाँ एकाग्रतार सहित साइलेंसर आधार रे मने 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 बारंबार संकल्प नबा सेतेबेले आमे जो पांच विकार पराधीन होगी भिन्न भिन्न प्रकार अभिनय करुले। प्रथम अभिनय है मु सुंदर मु एतिकी पाठ पढ़ी मु एया चाकरी करे मोर समाज रे प्रतिष्ठा या मोर एड़ा कहला परिचय से मु मने मने गर्वित हुए निजको बड़ बोली भावे आउ कौन ना मोर हजबैंड या मो पिला या एमती आमर अभिजात्य या मो माँ बापा एमती है मु आ मोर एगुड़ा सब क्षणिक एटा देहर परिचय। तो आत्मार परिचय रे आमे जितेबेले जिबा सेतेबेले आत्मा भितर थिबा गुण शक्ति आमको अनुभव हुए। तो राजयोग होची से आधार जो जହାର प्रथम स्टेज है आत्म अनुभूति। जितेबेले मु निजे निराकार ज्योतिष स्वरूप अजर अमर अविनाशी से कॉन्सेप्ट मो भितर क्लियर हुए सेतेबेले मोर से कॉन्सेप्ट क्लियर हबो जे आत्मार पिता भी निराकार ज्योतिष स्वरूप सर्वगुणर सिंधु प्रिय पिता जन्म जन्मांतर पिता शिव बाबा। ये आत्म अनुभूति और परमात्मा अनुभूतिर आधार रे ही सृष्टि को देखिले हमर परसिवनेसटा फिर स्पिरिचुअल वे रे हिला बेले डिफरेंट हो जाए। कहारी को दुख देवी नहीं संकीर्ण भाव रे कहा को व्यवहार करी नहीं स्वार्थपर ही अन्य को कष्ट देवी नहीं करी नहीं या नुह तार कार्य देखा तो आत्म अनुभूति द्वारा आत्मार गुण राशि रे उद्भासित हेले जीवन रे गुणर रिफ्लेक्शन आसे। कर्म इंद्रिय द्वारा ही तो स्पष्ट करवा ना आउ जदि कर्म व्यवहार रे आमे गुण राशि को प्रदर्शन कले सेटा आम जीवनर रिफ्लेक्शन हुए कार्य कले ना। तो देखियो अन्य जन कहे आमे देखुचे भी कहार नेचर बहुत शांत प्रिय हस हस संतुष्ट मणि भारी संयमित अनुशासनबद्ध किए देख तो लूज गोटे भी गुण ना तेर जीवन व्यवहार रे। तो राजयोग से शैली शिखाए जो द्वारा आम गोटे उन्नत जीवन यापन करिपरिबा। तो प्रथम स्टेप है आत्म अनुभूति द्वितीय स्टेप है परमात्मा अनुभूति। से दुईटार अनुभव करने द्वारा जीवन रे रिफ्लेक्शन आमर शीर्षक कौन पारिवारिक जीवन रे सुख शांतिर आधार राजयोग। पारिवारिक जीवन है देह सहित अभिनय आत्म अनुभूति है देहरे थिले भी देह ठू डिटैच्ड स्टेज। परमात्मा अनुभूति है जे ह्यूमन रिसोर्सेस पई परमात्मा को शक्ति आनिबा ताको एक्टिवेट करिवा आत्मा को एक्टिवेट करिवा तापरे आसे जीवन। तो राजयोगर अभ्यास द्वारा जीवन रे सुख शांति केमतिया जीवन जोगी सन्यासी जंगल भितर नहीं पारिवारिक जीवन रे आवश्यकता रही ना। आजिकल सब
परिवार देखंतु, कर्मक्षेत्र देखंतु, समाज भितर देखंतु, कहीं क्या सही बची पारना। आत्मार अनुभूति नहीं, परमात्मा विश्वास नहीं। तो सृष्टि विषय कौन ज्ञान रहिबो। किंतु यही जो कहगला नीरव रे संयमता, এটা नीरव कहीं कहगला। ये तो सूक्ष्म आत्मार ही अभ्यास ना, देखा जाऊनी बाहर को। तो ये चित्र रे देखंतु विधि देखाई। जड़े बसब परमात्मा को ध्यान करियो, जोगी को बसवा जो चेयरटा मिली, आसन मिली, सिंहासन मिली, ता भितर स्थिरता आवश्यक कि नहीं। आपण गोटे चेयर बस तार गोटे गोड़ भांगी जाइए, बसीपर कि बा अल्प टिके खंडिया हो जाए, कौन करेंगे से पाखटा टे ओजन न देकी बसबे, जदि सेपट को ढल पड़े आप गड़ी पड़े। तो आपण बसी किंतु आपणकर कंसंट्रेशन कोठी गला ना, चौकीर गोड़टा जो खंडिया होपट को आप कंसंट्रेशन जाइए, कटमट है आप उठी ठिया पड़े। तो देखंतु आमे जो कहूना बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, तो माइंडटा कोठी कंसंट्रेट होची चेयर गोड़े, किंतु माइंडर स्थानटा कोठी भ्रुकुटी मझिरे। तो सूक्ष्म चेतना ना सेटा संगे संगे जोठी असुविधा हम सेठी से फ्लैक्चुएट करिवो, तार स्थिरता रे देखाए जे जोगीर स्थिरता जो नीरवता माध्यम दिगला तार सिंहासनटा स्थिरता आणिबो। से सिंहासनटा निरापदर केमती हम ना, चारिटा विषय रे ध्यान दिया है। आत्मा गोटे सूक्ष्म अदृश्य शक्ति, ता भितर जो देवत्व थिला, मलिनता आसिला केमती हमको जना अछि, कारण सृष्टिर ज्ञान को आम 3 दिन रे पाठ पढ़ी। ता भितर विकार प्रवेशता हवा जो सी स्वार्थपर हवा जो, तो विकार जो प्रवेशता है से तार अंग द्वारा ही कला ना, अंग प्रत्यंग द्वारा 5 इंद्रिय द्वारा। तो आत्मार परिशुद्धि पाई इंद्रियर पवित्रता प्रथमे दरकार। तो से कौन कौन आसो, स्थान, आहार पानी, हाँ, तापर सांग, ये सब जिनस निश्चय आसो। तो ये देखो विधि दिखाई, नियम जानिले विधि दिखाई, आ नियम 4टी देखाई। प्रथम नियम है जे आमको लाइफ को सुंदर करिया को हेले लाइफ रे करेक्शन दरकार हो। तो लाइफ रो करेक्शनटा इंद्रिय माध्यम रे कर्मर संस्कार कले, परिवर्तन आणले। तो प्रथमे देखाई जे सात्विक आहार, पवित्रतार व्रत, दैवी गुणर धारणा एवं सत्संग देखाई ना 4टा जिनस। तो पवित्रता कौन ना, यही विकार जनित संकल्प ही मन को अपवित्र कले जीवन रे कर्म रे विकार देखा जाए, कर्म रे त्रुटि आसे। तेणुकरी कर्मर प्रतिकार हेले मन पवित्र हब। तो कर्म रे सेथिपे प्रथम रे पवित्रता बा ब्रह्मचर्य उपरे ध्यान दिया जाए। आपण कहबे एटा केमती संभव हो, सृष्टि केमती चलिबो। भाई और भौणी माने आपण सृष्टि को चलाऊ नाहंती, किंतु आपणकर चिंताधारा कर्मपंथा
कालक्रमे कली जुगरे तमो प्रधान हवा हेतु सृष्टि बिगड़ी जाइछि। वर्तमान सृष्टि को सजाड़िबा पई आमे राजयोगर अभ्यास करुछे। एटा ध्यान रे रहू। स्व परिवर्तन रे विश्व परिवर्तन। तो पवित्रता है एठी प्रथम नियम। तेरे गभीर को गले जानीपर केवल ब्रह्मचर्य पालन नहीं, संकल्प रे पवित्रता। स्वार्थ व्यर्थ विकल्प एगुड़ाक सब हूँ अपवित्रता, जटिलता कुटिलता ये आर्टिफिशियलिटी ए सबू है अपवित्रता। भाषा रे कटुता ए सबू है अपवित्रता। किंतु तार मूल कंटक है ब्रह्मचर्य पालन न करिबा जे ए सब परिशुद्धि आसी पारिबनी। तो परमात्मा पिता कहते घर संसार भितर रहीकि ही पवित्रतार धारण कर, ब्रह्मचर्य पालन कर। भारतर तो मूल धर्म से आमको जना अछि। सत्य जुगरे निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थिले, जो माने पांच विकार निवृत्त माने निरहंकारी निर्विकारी निराकारी से माने ही देवी देवता। मध्य काल रे भी आमे देखिले जे पवित्रता को स्थान दिया, जोटा कि आमर द्वापर जुगरु भी संन्यास व्रत ये सब स्टार्ट है अपवित्रता को माने गौण करने। कली जुगरे भी आमे देखीजे महात्मा गांधी पवित्रतार व्रत नेले, तेबे जाइए स्वाधीनता आनी पारले। जड़े पवित्र ब्रह्मचारी हेले हबने। से समय जो माने भी तांकर सहयोगी थिले स्वतंत्रतार संग्राम रे समस्ते ब्रह्मचर्य पालन कले। इविन एमती भी आमर जेतिकी व्रत उपवास आदि आदि अच्छी से दिन पति पत्नी पवित्र रुहंती, ब्रह्मचर्य पालन करती। आमे भारतीयों को ब्रह्मचर्य पालन शक्ति जना नहीं, ये हो पारिबनी। किंतु भ्रष्टाचार एते हेलाणी जोटी पति पत्नीर संबंध विषय नहीं, मनुष्य भितरे पाशविक प्रकृति टू मच। ताको आपण दमन केमती करेंगे जितेबले स्वयं को कंट्रोल करेंगे। ये हूँ प्रथम शक्ति की ब्रह्मचर्य शक्ति, जोटा कि कलुषित आत्मार मेरुदंड। एथिरे स्खलन आसिले आपण को मन पवित्र होकि परमात्मा पर्यंत जाई परिबो नाही। द्वितीय जिनस है खाद्य रे शुद्धि। ब्रह्मचर्य को कायम रखिया पई आमको एभली खाद्य खाइबा को हबो जोटा आमर शारीरिक प्रकृति रे उत्तेजना क्रिएट करिवनी। मनर संकल्प को शांत शीतल रखिबो। अर्थात आपण कामजित क्रोधजित बा विकारजित हवा को हेले सात्विक आहारर आवश्यकता रही, जोटा आपण को ब्लड को कूल करिकी रखिबो, उत्तेजित करिबो नाही। सेथिरे देखाई छि आमिष प्याज रसुण जीव हत्या एगुड़ाक सबू कौन जिते प्रकार ये जो निशा द्रव्य रही सबू गुड़ाक आमर मन को प्रदूषित करे। मन प्रदूषित है माने आत्मा कलुषित है। तो जना अच्छी खाद्यटा जीभार लालसा। जीभ पाखर तलू को चलीगले खाद्यटा से जो सालाइवा द्वारा सी तरल होकि तलू को जाऊँगी। बेले बेले देखिए
ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ଭକ୍ କିନା ବାହାରି ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଖାଇଦେବେ। ଯେତେ ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ସେଟା ଯଦି ଭଲକାଟେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇଦେବେ ପୁଣି? କାହିଁକି ନାହିଁ, ଖଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଜିଭାର ଲାଳସା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଜିଭାର ଲାଳସା ପାଇଁ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ଅବି ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ହଉ କି କୁକୁଡ଼ା ହଉ କି ମାଛ ହଉ, ସେଟା କ'ଣ ଆମଠୁ ଉନ୍ନତ କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇକି ଆମେ ବଳଶାଳୀ ହେବା? ନାହିଁ। କାହାରିକୁ ବି ହତ୍ୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ିବ, ନଖ ଅଛି ତା'ର, ଦାନ୍ତ ଅଛି, କାମୁଡ଼ିବ, ବାହୁରେ ବଳ ଅଛି, ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ। କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ? ଆଉ ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ଆସେ କାହିଁକି? ନଖ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାଘ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁନେ, କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ? ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। କୌଣସି ଅସାମାଜିକ କାମ ହେଲେ ଆମ ଭିତରୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ବାହାରେ। ତ ରାକ୍ଷସ କେହି ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ, ଲମ୍ବା ବାଳ ହେଇଥିବ, ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ, ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର ବିକୃତ ଚେହେରା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବାହାରୁଛି, ଏ ଜୀବ ହତ୍ୟା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆପଣଙ୍କ କାହାରିକୁ ବି ହତ୍ୟା କଲେ ତା ଭିତରୁ ବିଷାକ୍ତ ବାହାରେ। କେଉଁଠୁ? ନଖ କୋଣରୁ ବାହାରିବ, ଦାନ୍ତ କୋଣରୁ ବାହାରିବ। ତାକୁ ଏଡ୍ରିନାଲିନ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତା ଭିତରୁ ସେ ବିଷ ବାହାରିବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଉଛେ, ମାରିକି ଖାଉଛେ ନା, କଞ୍ଚା ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶବ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଶାଣିକୁ ନ ନେଇକି ଯଦି ପେଟ ଭିତରକୁ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ ହେବ? ସେଇଥିରୁ ଜାତ ଉତ୍ତେଜନା, ସେଇଥିରୁ ଜାତ କ୍ରୋଧ, ସେଇଥିରୁ ଜାତ ହିଂସା, ସେଇଥିରୁ ଜାତ ଅହଙ୍କାର। ଏସବୁ ପଶୁ ପ୍ରକୃତି, ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ପିତା ମନା କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ତାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ସେମିତି ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିବେ। ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ହେ ଆତ୍ମା, ତୋରି ଭିତରେ 7ଟା ଗୁଣ ମୁଁ ଦେଇକି ତୋତେ ସୃଷ୍ଟିର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛି, ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ତୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରେମ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇକି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ଅବଗୁଣ, ଦୁର୍ବଳତା, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ତ ଜୀବନଟା ରାକ୍ଷସ କାହିଁ ହେବନି? ଦେବତା କାହିଁ ହେବ? ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମଡିଫିକେସନ୍। ଆପଣ ଅବଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେବେ, ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେବେ। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଇଛି। ଆପଣ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବଗିଚା ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ପାଇଁ। ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଖାଲି ସେମିତି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଆପଣ ବାହ୍ୟରେ ବି ସଫା ସୁତରା ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ତରର ସଫା ସୁତରାକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି ମଇଳା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା? ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ 3ଟି ଯାକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିବ? ନା ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ସବୁବେଳେ ଦେଖାହେଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାରେ କୁସଙ୍ଗ ମାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମର ସଂସ୍କାର ଖରାପ ହେଇଯାଏ।
ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବା ଆମର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର କର୍ମ ସବୁ ଭଲ ହେବ, ଉତ୍ତମ ହେବ। ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି, ଛୋଟ ଆକାରରେ ଥାଇପାରେ, ବଡ଼ ଆକାରରେ ଥାଇପାରେ, ସବୁଠାରେ ଏଇ ନିୟମ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶିବ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭୟବାଣୀ, ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭର୍ସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ଭଳି ସବୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପଢ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଦିନ। ଆଉ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଏତେ କିଏ ବି ପାଲନା ଦେବ ନାହିଁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେବ ନାହିଁ, ଏତେ ସମୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ପିତା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପିଲା ଥିଲେ ସୁଧୁରିକି ଏବେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେମିତି ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରାଶି ଅଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଟା କାହାର? ଆତ୍ମାର। ତ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ହେବ। ପତନ କାହାର ହେବ? ବିକାରର ପତନ ହେବ, ମାୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ କିଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତିନି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଘରଟା କାହିଁ ଓଳଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଓଳେଇକି ଅଳିଆ ବାକ୍ସରେ ରଖିଦେଉନାହାନ୍ତି? ରଖୁଛନ୍ତି? କେହି ବି ରଖିବେନି, କାରଣ ସେଇଟା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ନଥିଲା, ଆସିଯାଇଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି କାଳଚକ୍ରରେ, ସମୟ ଚକ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ପଶିକି ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସିକି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କରିବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆମର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ କାହିଁ କରିବାନି? ନିଜ କଥାରେ ଚାଲିକି ବି ଖରାପ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ବି ଖରାପ ହେଲେ, ଅବି ଯଦି ଡ୍ରାମାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁ ପାଳନ କରିବାନି? ସେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଇକି। ଆତ୍ମାର ଶିକ୍ଷା ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ଯାହା କହିଥିଲେ, ଭଉଣୀ 40 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ପୁଣି ସହଜ। କେମିତି ସହଜ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାହେଇଛି। ଘର ସଂସାର ପରିବାର ଭିତରେ ରହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି ଆପଣ ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଏ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲଣ୍ଡା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକି ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିଟା ମୋର ବଗିଚା ଥିଲା, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଅଛି। ସେ ବଗିଚାରେ ଆପଣ ଫୁଲ ରୂପେ ବିକଶିତ ହେଲେ ତ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବାସ୍ନା, ଖୁସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରେ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୁଣ ରାଶିର କଲଚର ହେଲେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବି ସୁଖ ମିଳିବ। ଆଉ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କର ବଗିଚା ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରଟା ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ। ଆଜି ଯାଏଁ ତ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ହଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ଚାଲିଲେ ବି କ'ଣ, ଏ ଲାଇଫ୍ରେ କିଏ ଭଲ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଭଲ ପଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାପ ବୋଲିକି କନଫର୍ମ ହେଇକି ଆମେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଏକ ଯେ କହିଲେ, ଦେଖ ପଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପବିତ୍ର ପୁଷ୍ପ ହିସାବରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରହିଛି। ପଦ୍ମକୁ ପାଣିର ବିନ୍ଦୁ ବି ଟଚ୍ କରିପାରେନି। ଡ୍ରପ୍ଟେ ପାଣି ପକାନ୍ତୁ, ପତ୍ରରୁ ଖସିଯିବ, ପାଖୁଡ଼ାରୁ ଖସିଯିବ। ପଙ୍କ ତ ଦୂର କଥା, ସାରା ପରିବାର ସେ ପଙ୍କରେ ବଢ଼ିଛି,
किंतु पद्म फूल काहारी को देखु नाही। सूर्य उदय हेले सी प्रस्फुटित हुए। तो वर्तमान भी तो ना ज्ञानर सूर्य आछंती धरा पृष्ठ को उदित अवस्था अच्छी जी तांको संस्पर्श रे आछी से विकसित होगापी रास्ता पाई जाउछि। किंतु रास्ता रे चलिबो तो निजे आत्मा ना अबे आपण मानकु सुनै दिया जाउछि। आपणक उपरे शिवा बा ज्ञान सूर्यर आलोक पड़ुछि किरण पड़ुछि। आपण नीरव घंटाटे बसिकी ताको अनुध्यान करुछंती एवं ताको आपण ग्रहण करिया को चेष्टा करछंती। किंतु ग्रहण करी कि जीवन रे धारण कले तो परिशुद्धि आसीओ। से प्रैक्टिकल जिनसटा है राजयोग। देखते परिवार भितर दिखाई जड़े ब्रह्मा कुमार भाई आसिकी परमात्मा पिता संदेश दौरान जमी भौणी आसिकी आपण मानक संदेश दौरान केमती संदेश देले। प्रथम 8टा देवींकर परिचय देले। से 8टा देवी भी सन्निहित दुर्गा सांगरे से विषय भौणी बुझेले। तो आपण मैंने आज एकत्रित होइछंती। तो आपण मैंने एकत्रित होइके करूछंती कौन ना आज डायरेक्ट भगवान को विषय रे सुनुछंती से आसीबार अभिप्राय कौन कुहाउछि। तो आमे जदि से श्रेष्ठ मत श्रीमत को भी फॉलो न करिबा कथाटा तो एमती हबो। रास्ता रे गोटे अंध चलुथला जणे आसी कहले भाई ता हाथ में गोटे बाड़ी थिला रास्ताटा आबड़ा खाबड़ा कि नहीं देखिकी चलियापाई जड़े भाई आसिकी गोटे लाठी देले से गोटे बेल लगी। कहले भाई आपण जो चलिए रास्ता क्रॉस कर जना पड़ा बेलटा बजाउे हेलो अन्य जानवाहन आप बंचीजे। से तो राइट रास्ता देखला किंतु अंध को सेटा सुहाइलानी। सी कौन कला बेलटा बाहर करी बिक्री करदेला 30 टंका कि 25 टंका कि 10 टंका कि 4 टंका जहाँ भी हो से से गोटे दिन ही खाइब ना सेटा पाइब कि नहीं मुझे जानी। किंतु से जीवनटा सारा सेमती अंध भली चलिब। सहारा को भी से बिक्री आत्मसात करदेला आउ निजे बेसहारा है कि चलती। आमे भी सेमती हबा ना कौन। आमे चर्मचक्षुरे अंध थिले अर्थात ज्ञानर अभाव थिला। ज्ञान सागर सूर्य आसिकी आम उपरे ज्ञानर वर्षा करुछंती। कौन पे ना आमर जो इच्छा आमे जो खोजुथिले भगवान को जो आम भितर गोटे अभिप्राय थिला ताकू से शांत करुछंती। जे मु आसीगली मु जहाँ कहूँ से शुण ता द्वारा कौन हम परिवार रे सुख शांति आसी। तो से ब्रह्मा कुमार भाई आसिकी से परिवार को सूचना देले जो परिवार रे देखंतु चित्र रे बापा मद पिउछि। प्रथम अशांत किए हम माँ हम। से कही परिबनी मो पति मद्यप बोली तार छड़ाई से चेष्टा कर माड़ भी खाइब। ता भितर जो टेंशन से पिला ऊपर छाड़िब। जो पिला को शिक्षा दरकार से माड़ देकी सुधारिया को चेष्टा कर ता द्वारा कौन हम भाई भौणी भी भाविबे कौन सी अधिकार को प्राप्त करने को हेले झगड़ा ही ठीक से माने मारपीट हेले। अभी एभली न्यू जेनरेशन जिते समाज रे प्रतिष्ठा हवा को जीवे कौन करेंगे बाहुबलर प्रयोग करेंगे गुंडागर्दी बढ़िबो भ्रष्टाचार बढ़िबो। तो कली जुगर रंग रूप एरकम विकृति ही तार समाधान। किंतु भाई को परिचय रे से परिवार गले ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिक्षा लाभ कर कौन शिखिले घर गृहस्थ रुह जेकोसी कर्म करने पूर्वर संकल्प को परमात्मा पाखे दियो। ये तो सहज कथा देखुं माँ रांधुची से खाली एतिके चिंता करियो जे शिव बाबा आपण भंडार आज मते जहाँ भी प्रदान करिसेंती परिवार खाद्य व्यवस्था पाई मु आपण को प्रथमे अर्पण करी आपण ही यार अधिकारी। तो शिव बाबा स्मृति रे से रोसई करुच्ची ये तो भल है। आगुरी भावुला पति को यहाँ भल लगे पुओ को यहाँ भल लगे झील को
आसक्ति बनाऊला पति कह मोर ऑफिस रे फेयरवेल मीटिंग थिला मु फीस्ट खाई देछि पु सांग सांगे खाई की आसिली माँ रांधिकी बसथिबो जहार खुशी जो थे से उदास होकर रहिबो आ दीपद कटु कहबो रांधिची तो खाइब बासी भी खाओ अशांति होची ना घरे घरे या किंतु से प्रभु ध्यान रे रांधिला अनासक्त होकर रांधिला आउ घरटा सारा जिते खाइले आउ टेबुल उपरे पाटितुंड नहीं कौन ना शिव बाबा खाई सारी भोग लगी सारी से तो भोग खाऊँ ना तो टेबुल पाखरे केते युद्ध लुण कमीगला राग बेसी गला अस्वाद होइछि कि मनरे रांधिचु से सब बंद बाप ऑफिस गला ऑफिस रे के लांच दब कि मिछ कहब निजे भी प्रिटेंशन रे रहिबे सेडा बंद कहीं ना ओनर हेले शिव बाबा ये तो तांकर आज्ञा थिला सी जहाँ जमती परामर्श देले मिछ कहबनी लांच खाइबनी ठीक रे काम कर आदि आदि जहाँ सी शुणी क्लास रे से अनुजाई से चलिले तो निरहंकारिता रहिला ना तो परिशेष लास्ट एकाठी हेले तो समस्ते खुशी रे अछंती कारण परमात्मा स्मृति रे गोटे त्याग तपस्या भाव नहीं करी गोटे सरल मन रे काम कर तार उपलब्धि कौन हम सुख शांति तो आज आम जानिले राजयोग द्वारा तार विधि तार नियम को जानिकी चलवा द्वारा आमर जीवनटा परिवार भितर रहीकि मध्य पद्म फूल समान सृष्टिरु श्रेष्ठ कलिजुग भितर नाही एवं शिव बाबांकर निकटस्थ अर्थात खुशी खुशी शिव बाबा तो संतुष्ट हेबे ना अराजकता जो आमे बढ़ौथिले आमे कमेइले तो परमात्मा पिता जो बगीचा बनैया पई आछन सेतिरे सहयोगी हेले ये है आजिर टॉपिक खुशी समस्ते जानी पारे किंतु ये सब ऊपर ध्यान न देई कि जदि आमे राजयोग करिबा आपण देखिए आपण घर को गले आमिष खाऊँ बाइट करिवो सेटा खाती कि नहीं जानी एते भल कथा शुणुची आपण को सस्पेंस लगुला आपण मिछ कहते आपण को सस्पेंस लगुला अरे सेठी एते भल कथा कहूँ ये सब छाड़ापी कहूँ मुझे छाड़ी मत तो इच्छा हो छाड़देवाई केते आपण क्रोध करते शांत स्वरूप आत्मा बोली कहला तो भावुले एटा कौन संभव क्रोध छाड़ापी वर्तमान आपणकर स्पष्ट हो गला जे आत्मा तार लक्ष्य को प्राप्त करने गोल रे पहुँचापी ये सब गुड़ाक है प्रतिबंधक आज लेसन चलतु राजयोगर प्रैक्टिस करवा निजर मन बुद्धि को सरल करंतु निजर जीवन रो लक्ष्य सुख शांति रो प्राप्ति पाए कर्म उपरे आमको संकल्प उपरे ध्यान दबा को हबो तो राजयोग संकल्प को किभली शुद्ध रखिबो से विषय ही ज्ञान दूची तो तार पद्धति है प्रथम आत्म अनुभूति तापर परमात्मा अनुभूति चलतु राजयोगर अभ्यास करवा सीधा बसंतु आखि खोला रहू मेरुदंड सीधा हस हस मुह प्रभु प्रेरणा रे निज जीवन को आमे सुंदर रूप से गठन करने को जो चेष्टा करछे बा अभ्यास करछे से है राजयोग खुशी खुशी रे निजर आत्म अनुभूति करंतु मु एक सूक्ष्म ज्योतिबिंदु शक्तिशाली आत्मा मस्तकर
दुई भ्रुलता मझिरे अवस्थान करे रिसाइड करंतु एठी आउ सब संकल्प बंद आत्म अनुभूति रे आत्मार निजर शक्ति अछि एवं तारी बल रे ही प्रतिभा शारीरिक इंद्रिय द्वारा विकसित हुए अर्थात कर्म द्वारा विकसित हुए। मने मने चिंतन करंतु निज भितरे जो सप्त गुण रही सत्य व ज्ञान प्रति श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, आग्रह, पवित्रता मो आत्मार स्वधर्म अटे। आत्मा आत्मा भाई भाई मोठू केही अलगा नुहंती भिन्न नुहंती तेणुकरी कौन सी प्रकार दुर्बल विचार अन्य आत्मा को पाई मोर नुह किंतु शिव बाबांकर समस्ते संतान मोर प्रिय भाई अटंती। समस्त आत्मा ड्रामा अनुजाई निजर निजर रोल करुछंती किंतु शिव बाबा मते मोर रोल सृष्टि चक्र रे बुझे देछंती। तेणुकरी मु कहा द्वारा प्रभावित हवा भली आत्मा नु ईश्वर द्वारा मु प्रभावित। धीरे धीरे हल्का भाव रे अनुभव करंतु। दैहिक चिंताधारा रो निजको निवृत्त करंतु। अभ्यास करंतु। मु एक आत्मा अति हल्का। वर्तमान निज बुद्धि को निजर प्रकृत घर परम धाम पटक ले जिबा। चर्म चक्षु द्वारा दृश्यमान आकाश सूर्य चंद्र तारकाठ मध्य आउरी उच्च को संकल्प शक्ति को एकाग्र करंतु। हे मन बुद्धि अंतर्यात्रा रे एकाग्रता शक्ति द्वारा शक्तिशाली हुई संकल्प शक्ति को दृढ़ दृढ़ करी यात्रा आरंभ हो परम धाम निज घर पटको। घर परम धाम लाल रंगर पवित्र धाम जोठी शब्द ही नहीं। शांति धाम सेठी कौनसी प्रकार खिटपिट नहीं। षष्ठ महातत्व निराकार धाम ज्योतिर ही सेठी स्थान। मोर प्रिय पिता मो सम्मुखरे ज्योति बिंदु स्वरूप एक सत्य
चिरंतन शिव बाबा, गुणर सागर सर्वशक्तिमान, गोटी गोटी करी गुण को परमात्मा पिता भितर देखंतु, अनुभव करंतु एवं तार तरंगरे तरंगायित हो निमग्न हुअन्तु। चलंतु वर्तमान पुणी थरे अभिनय करिवा पाई प्रत्यावर्तन करिवा साकार सृष्टि को ऐश्वरिक शक्ति ने अभिनय करिवा आत्मा ज्योतिर्बिंदु रूपे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हमको है नाज बाबा, क्या से क्या बनाए। हमको है नाज बाबा, क्या से क्या बनाए। गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए। धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन। धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा